निर्वाचन में हुई प्रक्रिया पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हाँ, एक्शन लेंगे। अभी तो हम लोग 200 आए हैं, हो सकता है हमारी पूरी और आएंगे। भाजपा की सरकार है, भाजपा के राज्य में इस तरीके की गड़बड़ी भाजपा प्रत्याशी के साथ देखने को मिली और कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत करके अभी मैदान में है कि मतदान हमारा फर्जी वोट डल रहा है। कांग्रेस लास्ट चरण है और मेरा एक बार निकाल दो, उसके बाद तो भाजपा आएगा। मतलब जबरदस्ती आप लोग से करवाया? नहीं, हम लोग एक साथ 4 लोग घुसे अंदर में। कितना पैसा दी तोला? 500 के बहुत सारा रही से साले बच्चे वो करा लेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि साथ में तो मैं गई थी, तो मैं दादी के साथ अपना मैं लगा सकती थी ना, तो ऐसा क्यों बोला गया? तिरगा में मतदान के दौरान जिस तरीके की गड़बड़ी हुई है उसे लेकर के ग्रामीण काफी आक्रोशित है और ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पर यहां पर सबूत के साथ आरोप लगाया है कि तिरगा में मतदान के दौरान गड़बड़ी हुई है। किस तरीके की गड़बड़ी हुई है, किस तरीके का एविडेंस है, किस तरीके के सबूत यहां पर ग्रामीणों ने प्रस्तुत किए हैं मीडिया के समक्ष, आइए हम आपको दिखाते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। 3 चरणों में मतदान चुनाव होना था। पहले चरण का चुनाव हुआ। पहले चरण के चुनाव में तिरगा में कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली और तिरगा से जो पहुंचे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला मुख्यालय में काफी सारे ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि तिरगा में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, फर्जी मतदान हुआ है। कितनी सच्चाई इन बातों में है, यहाँ मौजूद लोगों से हम पूछते हैं, क्योंकि ये इल्जाम काफी बड़ा है। तो किस तरीके से ये साबित कर पाएंगे कि आखिर तिरगा में मतदान के दौरान किस तरीके की गड़बड़ी हुई है? जी, मैं सबसे पहले चाहूंगी, एक मिनट सर जी, बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? सुखित राम ढीमर, ग्राम तिरगा का हूँ। क्या है पूरा मामला तिरगा में? आखिर क्या मतदान के समय क्या स्थिति रही? मतदान के समय लड़की लोग मेरे को बताया कि मतदान घोटाला चल रहा है इससे करके, है ना। तो मैं बोला तो सरपंच को कि मतदान हमारा फर्जी वोट डल रहा है। दीपावली एक नाम भूल जाता हूँ मैं, दीपा है ना। मैं बोला सरपंच को, तो वो जाके पीठासीन अधिकारी को बोला तो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे करके बोल के टाल दिया। पीठासीन अधिकारी का कुछ नाम वगैरह मालूम है आपको? नहीं, नाम मालूम नहीं। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं चला गया वापस और रात में जो बताया लड़की मन कि घोटाला मतदान हो रहा है करके, हमारा 12 पंच जीते हैं और 12 पंच जीतने के बाद हमारा सरपंच नहीं जीता है, तो हम लोग थोड़ा से संदेह हो गए कि मतदान सही घोटाला हुआ है करके। फिर पीठासीन अधिकारियों को आवेदन लगाने के लिए बोला, तो आवेदन लगाने में इनकार किया। जब तक उनका आपने पूछा नहीं क्यों इनकार कर रहे हैं? पूछा क्यों इनकार कर रहे हैं करके, फिर उनका कर्म वो बैठा रहे थे ना, उसको भगा दिया एजेंट को। बस इतना ही। जी बताएंगे, आप आएंगे किस तरीके की गड़बड़ी मतदान के दौरान तिरगा में देखने को मिली, क्या था पूरा मामला? यही हुआ है कि बहुत घोटाला किया है। जो लड़की लोग वही कक्षा में पढ़ता है उन लोग, है ना, उन लोग का ड्यूटी था। शासकीय आदमी माना गया हम लोग, हमारे सिद्धांत से उसको शासकीय आदमी माने गए और उन लोग के द्वारा रुपए का प्रलोभन देकर 10-10 हजार रुपए दिया है ना। 10-10 हजार रुपए दिए हैं और इतना प्रलोभन देकर उनको वोट दिलाया है कमजोर आदमी को लेकर, और उन लोग ऐसा थप्पड़ मरवाया है कि मेरा कांग्रेस लास्ट चरण है और मेरा एक बार निकाल दो, उसके बाद तो भाजपा आएगा। अच्छा, अभी मतलब कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करवाई गई? हाँ, कांग्रेस के पक्ष में जी हाँ, करवाई गई। भाजपा में और स्कूल बच्चे से पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके। इन बातों में कितनी सच्चाई जो आप यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि ये काफी बड़ी बात है। स्कूल बच्चे लोग खुद ही बता दिए, रिटर्निंग ऑफिसर लोगों के सामने बताया है। जब रिटर्निंग ऑफिसर को इस बात की जानकारी दी गई तो क्या उनके द्वारा किसी तरीके की कार्यवाही हुई या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? एक मामला में कोई कार्यवाही नहीं हुई से हम करीब 2-3 घंटा सोल आवेदन दें पीठासीन अधिकारी ला, तो दोबारा रिकाउंटिंग नहीं हो, ये सब नहीं हो, ऐसे करके घुमा दी सोहा। क्या लगता है आपको उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया? क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे थे, तो रिकाउंटिंग उनका फर्ज था, तो ऐसा जवाब उन्होंने क्यों दिया? अब हम तो बोले कि आप लिख के दो, आपके नहीं है, आपका अधिकार नहीं है रिकाउंटिंग करे के, वो भी लिख के दे दो। हम जनपद सीओ से कलेक्टर माध्यम से कलेक्ट्रेट माध्यम करा ले वो करके, तो बिल्कुल भी वो जवाब नहीं दी, टाल मटोल कर दी। ओकर बाद 19 अधिकारी मैं भी था अंदर कैंपस अंदर एजेंट था मैं। जब वहाँ हम लोग को तीन बूथ था, 3 बूथ में तीनों एक साथ हुए, तब पता चला कि हम लोग हार गए हैं। उसके बाद हम सोचे कि हमारा 12 पंच निकला है, तो 12 पंच में हमारा सरपंच कहाँ गया?
तो रिकाउंट के लिए हम लिखे आवेदन बना रहे थे, आवेदन हमारा स्वीकार नहीं किया। उसके बाद उस पक्ष के जो एजेंट था उन लोग को वो लोग भगा दिए। अच्छा, आपके सामने ही भगा आपके हमारे सामने, हम ये भी था, मैं भी था, ये भी था, हम लोग। आपके प्रत्याशी कौन थे? मुकेश बेलचंदन थे जी। मतदान के दौरान तिरगा में जिस तरीके की गड़बड़ी देखने को मिली, उसे लेकर के न्याय की मांग को लेकर के, दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर के यहाँ जिला मुख्यालय में ग्रामीण लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन ये बात अभी पूरी तरीके से स्पष्ट हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हम जो साक्ष्य है उस विषय को लेकर के यहाँ पर और चर्चा करेंगे कि आखिर जो गड़बड़ी हुई थी उसका सबूत क्या है, उसके कौन इस चीज को देखा है। तो यहाँ पर ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जिन बच्चियों ने देखा है उन्हें निश्चित तौर पर पैसे दिए गए थे और उनसे जबरदस्ती मतदान करवाया गया था। क्या था पूरा मामला, यहाँ पर वो बच्चियां मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी बेटा बताइए। मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम लोग चैम्बर में कितने लोग जा सकते हैं अंदर? अंदर गिनती, ये मतदान जब होता है तो एक जाता है, उसके जो प्रत्याशी होता है वो, और उसके साथ अभ्यर्थी दो एक साइड करके जाते हैं ना मैम, लेकिन हम लोग 4 लोग गए थे एक साथ और हम लोग पूछ के सील ठोके हैं, एक दूसरे को पूछ के कि कौन से आप, हाँ, कहाँ पे लगाना है, मुहर कौन से चिन्ह पे देना है। कितने साल के हैं? अभी मैं 21 साल की हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब जबरदस्ती आप लोग से करवाया गया? नहीं, हम लोग एक साथ 4 लोग घुसे अंदर में। हाँ, वो जो निर्वाचन कर्मचारी लोग थे ना, वो लोग भी कुछ नहीं बोले। हम लोग 4 लोग गए थे और 4 लोग हम लोग पूछ के ना चिन्ह पे मुहर लगाए हैं। अच्छा, आप लोग बता रहे कि पैसे का आप लोगों को लालच दिया गया था, क्या बोला गया था, क्या? जी बताइए। वहाँ पैसा देगी, कितना पैसा 20 तोला? 500 के बहुत सारा रही से 500 के नोट बहुत सारा रही थे, एती आप हाँ। लेकिन मोला नहीं थे, काला दी से पैसा दोनों को नहीं थे हमारे। काला दी से पैसा दूसरा लाडकिल थे और से वोट डलवाई से नहीं डलवाई से। का बोलिस तोला? मैं अच्छा, तोला ते सुने हस? हाँ। हाँ, का सुने बता। मैं देखे भी है वो कि पैसा देत रही से भी। अच्छा, तोर आगू लाहू बोला लाही तब ते पहचान लेबे कौन है करके पैसा देने वाले हैं। हाँ, और पैसा लेने वाले ला भी पैसा। हाँ, और कौन है, और कौन बताएगा? और आओ सामने, कौन किसके सामने ये घटना हुई है? अधिकारियों की भी गलती है, क्योंकि बुजुर्ग के साथ हम लोग गए थे ना, तो घर वाले जाते हैं, उन लोग को तो पता नहीं है कि इसमें, वो लोग तो भूल जाते हैं। तो अधिकारियों के द्वारा बोला गया वहाँ पे कि जो रेड क्रॉस वाले बच्चे वो करा लेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि साथ में तो मैं गई थी, तो मैं दादी के साथ अपना मैं लगा सकती थी ना, तो ऐसा क्यों बोला गया? वो रेड क्रॉस वाले बच्चे लगा ले, तो उन लोग की भी गलती है ना, तो कोई एक्शन नहीं लेगा। और एक ही जो बच्ची थी ना रेड क्रॉस वाली, वही लोग बार ले जा रहे थे। तो अगर 6 लोग की ड्यूटी है तो 6 लोग जाना चाहिए वहाँ पे, एक एक करके। लेकिन एक ही बच्ची जा रही है, तो हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ, तो हम लोग बताए भी थे, आगे कंप्लेन किए। तो भैया लोग तुरंत बताए ये बात, क्योंकि हम वो अंदर जाके ना वो खुद थम लगा रही थी, रेड क्रॉस वाली लड़की, और वही बार ना वही लेके जा रही थी, बाकी को मना कर रही थी आप मत ले जाओ करके, और खुद लेके जा रही थी। मतलब कहीं ना कहीं उसको उन लोग ने सिखाए थे या पैसा दिए होंगे, है ना? तो वही लड़की लेकर के जाती थी और ठप्पा लगवाती थी, है ना? वो लड़की का ना उम्र भी नहीं हुआ था, वो अंदर जा के बुजुर्ग लोगों का थम खुद ही लगा रही थी। मैं वोट डालने गई थी, वो देखी थी, और हम लोग पूछे तो वो मैं नहीं गई हूँ, और दूसरे लोग पूछे कि मैं वोट डालती हूँ दूसरे लोगों को। और वो लड़की का नाम आप बता सकते हैं? दीपाली देशमुख। कहाँ की है वो? तिरगा की रहने वाली है। तिरगा की है। अच्छा जी, बताएंगे सर, मतदान में गड़बड़ी हुई है, लड़कियां यहाँ पर बता रही हैं, बच्चियों ने जिस तरीके की जानकारी दी है, तो इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मतदान में गड़बड़ी हुई है। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्यवाही चाहते हैं? सर मैम, इसमें ना पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए पहला चीज़। और जो दोषी है, चाहे वो शासन का जो वहाँ का कर्मचारी हो, चाहे जो उसमें पैसा देने की बात आ रहा है, इसको जांच किया जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा किया जाए, एक मांग। दूसरी मांग, अगर वहाँ सही में गड़बड़ी हुआ है तो पूर्ण रूप से और चुनाव किया जाए। और जब तक इसकी जांच नहीं होगा तब तक किसी को प्रमाण पत्र न दिया जाए। जैसे अभी जांच के आप बात कर रहे हैं, जांच पूरी नहीं होती तब तक क्या कुछ और एक्शन आप लोग लेंगे? इसके लिए प्रमाण पत्र नहीं देने की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और आप लोगों के द्वारा? हाँ, एक्शन लेंगे। अभी तो हम लोग 200 आए हैं, हो सकता है हमारी पूरी और आएंगे, है ना, और आ जाएंगे। अभी तो अभी चुनाव हुआ 2 ही दिन हुआ मैम, अभी तो बात और उभर कर आएगा, नए क्या है कैसा है। थोड़ी सी बात ये था कि हमारी जो पंच थे उसमें तो पूरे 12 पंच विजय हुए है ना। और दूसरी बात ये है कि उनके जो पंच थे, उनके पक्ष के 7 ही पंच विजय हुए हैं, 19 वार्ड थे। और कहीं ना कहीं इसमें जो अंतरार है 30 का विजय हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है मैडम, जो मतदान होता है रिजेक्ट कहा जाए, हमारे पक्ष में रिजेक्ट 53 हुआ ना, 52 जो है वो रिजेक्ट हुआ है, उनके पक्ष में 3 ही रिजेक्ट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ फिर? अच्छा, यही कहीं शक का हाँ, आधार शक का आधार यही है, डर का अभाव है, उनके अंदर में डर है। इसी कारण आज 2 दिन हो गया है,
कि घर से बाहर नहीं निकल रहा है, पूछ लीजिए गांव वाले हैं सब। मैं उसी मोहल्ले का हूँ। अच्छा, अधिकारियों के द्वारा किस तरीके की गड़बड़ी की गई है? अधिकारी क्या बोल रहे थे वहाँ पर जब आप लोग जा रहे थे? बहुत सारा गड़बड़ी करी से। और दूसरी बात, हमारे एजेंट के माध्यम से जब हम आवेदन देथन तो स्वीकार करना चाहिए ना पुनर्मतगणना के, तो नहीं हो डबल मतगणना नहीं हो करके। भाजपा की सरकार है, भाजपा के राज्य में इस तरीके की गड़बड़ी भाजपा प्रत्याशी के साथ देखने को मिली और कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत करके अभी मैदान में है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी आप लोगों की है, भाजपा है, अभी प्रदेश में सभी जगह है, क्या कहना चाहेंगे इस गड़बड़ी के लिए? ठीक है, उसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी होकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं हुई कार्यवाही, जो रिजल्ट निकल कर सामने आया, अगर वो वैसा ही रहा फिर क्या? हम 12 पंच इस्तीफा देते। उसने गद्दी पाने के लिए बच्चों से रेड क्रॉस सोसाइटी को घूस देकर वहाँ फर्जी मत कराएगा, मतलब वो यदि वो अपने पक्ष में आ रहा है तो उसमें एक अंगूठा का चिन्ह लगा दो, वो रिजेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ बच्चियों ने स्पष्ट किया कि 5,000 रुपए की राशि उसको दी गई, वो बच्ची कहाँ है? वो आप लोगों से मुलाकात हुई उस बच्ची की? अभी कल इनके सामने हुई थी। क्या बोली उस बच्ची ने, क्या बोली? वो बोल रही मैं नहीं लिया हूँ करके, लेकिन इन लोग देखे हैं वो। हाँ, यही तो मना कर रहे। मतलब अब आप चाहते हैं कि चुनाव या तो फिर से हो या फिर रिकाउंटिंग हो? रिकाउंटिंग भी हो या तो चुनाव फिर से हो। चुनाव का बहिष्कार हो कि दोबारा हाँ से हाँ, अगर नहीं हो तो फिर हम 12 पंच इस्तीफा देवर तैयार हैं। अच्छा, अभी आपका जो हारा हुआ प्रत्याशी उसका नाम बता दीजिए। घसिया राम मुकेश बेलचंदन। और जीत जो जीता है वो घसिया राम देशमुख वही के है ना। ग्राम तिरगा में मतदान को लेकर के काफी गड़बड़ी हुई, सबूत भी यहाँ पर स्पष्ट है। बच्चियों ने जिस तरीके का बयान मीडिया के आगे आकर के दिया है, तारीफे काबिल है, क्योंकि बच्चियां अभी छोटी हैं और बिल्कुल भी इस बात से नहीं डरी कि आखिर जो गवाही वो यहाँ पर दे रही है उसका अंजाम क्या होगा। यहाँ पर उन्होंने सच का साथ दिया है, सच की लड़ाई लड़ी और पूरे गांव वालों के साथ वो छोटी बच्चियां यहाँ पर मौजूद है। स्पष्ट किया है कि निर्वाचन के दौरान गड़बड़ी हुई है। 5,000 रुपए की राशि जो है वो वोट डालने के ऊपर के लिए दी गई है। एक रेड क्रॉस से जो लड़की थी वही बार बार अंदर जाती थी और वही बुजुर्गों का हो चाहे जिसका भी हो वो उसके पक्ष में वोट करके आती थी। ये बात यहाँ पर स्पष्ट इन बच्चियों ने की है। जिस प्रकार से ग्रामीण यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी संख्या में मौजूद हैं, इनका कहना है कि निर्वाचन में गड़बड़ी हुई है। निर्वाचन अधिकारी को इस बात से अवगत कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों की कोई बात सुनी नहीं गई और रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया। यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि प्रदेश में, देश में, केंद्र में सभी जगह अभी भाजपा की सरकार है, फिर भाजपा के साथ दोहरा व्यवहार इस गांव में क्यों किया गया और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में मतदान करके, फर्जी मतदान करके उसे जिताया गया है। जो भी बातें सामने आई हैं उस पर निष्पक्ष जांच की मांग ग्रामीणों ने की है। उनका कहना है कि यदि जांच नहीं की जाती है, दोबारा से चुनाव या मतगणना या मतदान नहीं किया जाता है तो यहाँ जितने भी 12 के 12 पर सरपंच पंच हैं वो एक साथ अपने पद का बहिष्कार करेंगे। अन्यथा जो है सरकार इस बात को मान ले और या तो रिकाउंटिंग कराए या फिर पुनः मतदान की प्रक्रिया को करवाए। ग्रामीणों ने जिस तरीके की बातें रखी हैं, इन बच्चियों ने जिस तरीके की बातें रखी हैं, ये निश्चित तौर पर यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि मतदान में अवश्य रूप से गड़बड़ी हुई है और प्रशासन इनकी बातों को मान ले, ये इनका कहना है। प्रशासन कितनी जल्दी इनकी बातों को गंभीरता से लेता है ये आगामी दिनों में देखना होगा। हालांकि यहाँ पर जो अभी पंच मौजूद लोग हैं उन्होंने यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार और अपने पद का बहिष्कार करने की बातें की है। फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर इसका आता है वो आगामी दिनों में देखना होगा। क्या प्रशासन इस विषय को लेकर के गंभीर होता है और रिकाउंटिंग या पुनः चुनाव की घोषणा करता है, ये आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।